स्वागत है हमारे इस बेहद ख़ास प्रोग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनसुनी कहानियाँ। आज का शीर्षक है महीनों बाद। प्रस्तुत करता है राही दिल्ली से। आइए इस सफ़र का आनंद लें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, कहाँ हो? अरे मैं यही तो हूँ। हाँ, मैं मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ, तुम आ जाओ। कहाँ पर हो अभी? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें 10 मिनट लग जाएगी, तुम आ जाओ। हाँ, मतलब स्टेशन के बाहर ही मिल जाऊँगा मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं बताने वाला मैं किस ड्रेस में हूँ, तुम आकर खुद ही पहचान लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी आओ, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। हाँ, इतने महीनों बाद मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। अब क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। ये कुछ 5-6 महीने पहले की बात है। मैं बस ऐसे ही जॉब की मीटिंग के लिए कहीं जा रहा था, गुड़गांव की तरफ। और मैंने कुतुब मीनार वाली मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी थी और मुझे हुड्डा सिटी सेंटर जाना था। ये दिल्ली की बात है। और तो वहाँ पर मैं मेट्रो में जैसे ही मैंने एंट्री करी, तो अब जैसे कि मेट्रो में होता है कि जाते सबसे पहले सीट पकड़ते हैं। अब ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, या गाड़ी बस की तरह तो नहीं है कि बैग फेंक के सीट को बुक कर लिया जाए। तो मैं बस खड़ा था और मुझे सीट कोई मिल नहीं रही थी। मैंने एक कोच से दूसरी कोच में ट्रैवल किया और बस स्टिल मुझे सीट नहीं मिली। और फिर मेरी नज़र पड़ती है इस पर, पायल। अब ये दूर से मुझे देख रही थी। शायद इसे पता था कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो इसके आसपास ही है, आई मीन सीट। तो अब ये थी लेडीज़ कोच में, और एक्चुअली उस टाइम पे लेडीज़ कोच में ज़्यादा लोग थे भी नहीं, और ऑफ कोर्स जेंट्स का वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। लेकिन बस उसे समझ में आ रहा था कि मैं खड़ा हूँ और मैं सीट ढूंढते ढूंढते यहाँ से वहाँ आया हूँ। तो अब शायद वो मेरे मज़े ले रही थी या नादानी थी, या कुछ भी कहो। उसने आँखों से कहा कि यहाँ आकर बैठ जाओ। अब मैंने अपने नज़रों से कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भी पता है लेडीज़ कोच है, ऐसे जाना अलाउड नहीं और अच्छा भी नहीं है। अगर मैं गया भी तो शायद बाकी के मेल्स भी आ जाएंगे उठकर। तो ये एथिक्स का झंडा बांधकर मैं वहीं खड़ा रहा और मैं नहीं गया। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लड़की काइंड हार्ट है। मतलब इतने सारी फीमेल्स में से अकेली यही तो थी जिसने मुझे एटलीस्ट अप्रोच करके कहा कि आ जाओ बैठ जाओ। पर मैं नहीं गया सो कॉल्ड रीजंस की वजह से। और पर ऐसा नहीं है, मैं गया ज़रूर नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारी आँखों से ही बातचीत शुरू हो गई थी। मैं बीच बीच में उसे देख रहा था, वो भी मुझे देख रही थी। उसके हाथ में किताब थी, मुझे नाम याद नहीं है अभी। थी तो कोई, शायद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा कुछ तो भी था, मुझे याद नहीं। अब मैं भी अपने आप को बिज़ी दिखाने के लिए एक गाना सुनने लग गया हेडफोन लगाकर, और उसकी तरफ देखता रहा। उसकी वो जुल्फ़ें वो कान की तरफ से सहलाती हुई अपने जुल्फ़ों को पीछे करती थी और पन्ने पलट रही थी। मैं उसे देख रहा था और एक पन्ना पलटते ही उसने मुझे देखा, और मैं फिर शॉक हो गया कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भले ही उस लेडीज़ कोच में नहीं गया, लेकिन मेरी नज़र उस लेडी पर ज़रूर थी। तो उसे भी दिख गया था
कि ये भाई साहब जो हैं उस समय तक भाई साहब जो हैं ये सीट के लिए तो नहीं आए हैं, मगर हाँ नज़रें ज़रूर यहाँ कर रहे हैं। तो अब हुआ ये कि मैं तब तक भूल चुका था कि हाँ मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और मैं वो जहाँ उतरी मैं वहीं उतर गया। हम जैसे ही बाहर उतरे तो वो भी वहीं खड़ी रही। मैं मेल कोच से बाहर आया, जो कि नॉर्मल जर्नल कोच था। मैं बाहर आया और मैं भी वहीं खड़ा रहा, और मैं एक्टिंग करने लगा कि हाँ मेरा रास्ता कहाँ से है, यहाँ से है या वहाँ से। मैं बस ये चाह रहा था कि लड़की कहाँ जा रही है, एटलीस्ट मैं इससे थोड़ी सी बात तो कर लूँ। मतलब मन तो था कि इससे मैं बहुत बातें करूँ, लेकिन बस जो एक्सक्यूज़ था वो यही था कि हाँ इसने मुझे अप्रोच किया था हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए बस एक थैंक यू बोल। तो लेकिन उसके लिए भी मेरे पास हिम्मत नहीं थी, मैं झिझक रहा था। तो मैं गया और उसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदला लेफ़्ट की तरफ में, तो मैं भी यहाँ वहाँ सर्कल सा घूम के 360 डिग्री लेफ़्ट की तरफ ही जाने लग गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि मैं इसके पीछे हूँ, लेकिन मुझे चेप भी नहीं होना था, मुझे अपने आप पर चेप का टैग नहीं लगाना था, तो मैं थोड़ा सा रुक गया। अब कमाल की बात ये थी कि वो खुद ही मेरे पास आ गए। उसने कहा बोलो क्या बात है। अब मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तो उसने कहा देखो मैं सब जानती हूँ, बताओ क्या बात है। तो मुझे वहाँ देख भी रहे थे, कुछ कहना है तो बोलो। मैंने कहा कि बस कुछ नहीं, वो तुमने मुझसे मतलब लाइक पूछा था कि यहाँ आके बैठ जाओ, तो बोली कि हाँ तो। मैं कहा तो वो बस ऐसे ही बस थैंक्स बोलने आया था। तो कह रही है ये थैंक्स बोलने के लिए इतना नाटक। मैंने कहा नहीं मतलब नाटक तो नहीं कर रहा मैं, बस मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। तो अब उसने अपनी नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। कहती है कि इतने भी सती सावित्री तो नहीं हो तुम, लेकिन नाटक अच्छा कर लेते हो। मैं हंस चुका वहाँ पर। मैंने कहा कि हाँ चलो जो भी है जैसा भी है, बस मुझे थैंक्स बोलना था, तो चलता हूँ। तो उसने कहा कि अरे रुको, ये तुम्हारे पास टाइम है। तो अब लड़की अगर लड़के से पूछे कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, तो उसके पास कितना ही बिज़ी वक्त क्यों ना हो, लेकिन वो कहेगा कि हाँ फ्री टाइम है। तो मैंने भी वही कहा कि हाँ है फ्री टाइम, बोलो क्या करना। तो उसने कहा कुछ नहीं, यहीं पर मेट्रो के पास में ही कॉफ़ी है, कॉफ़ी की एक दुकान है, वहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है क्यों नहीं चलते। तो हम चले गए, हमने थोड़ी सी बातें करी, आपस में एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया धीरे धीरे। और हुआ ये कि फिर वो उसने कहा कि उसे जाना है और फिर मिलते हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ फिर मिलते हैं। अब तब मुझे याद आया कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था मीटिंग के लिए। तो मैं भी भागा भागा गया, अपनी मीटिंग को मैंने अटेंड करी। लेट भी हुआ, थोड़ा बॉस की डांट भी खाई, लेकिन ट्रैफिक का बहाना मार के कि मैं ट्रैफिक से आया, मेट्रो से नहीं आ पाया करके मैंने बहाना मार दिया। अब हमारी बातें जो हैं वो बस ऑनलाइन ही होती गई, और उसके बाद हम कभी भी मिल नहीं पाए। और मुझे समझ में आया कि वो दिल्ली की प्रीत विहार जगह पर कहीं किसी गली मोहल्ले में कहीं रहती है, और मैं ठहरा द्वारका साइड का बंदा। तो दूर पड़ रहा था, हमने काफ़ी कोशिश भी करी मिलने की, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। तो फाइनली आज जो है वो हम मिल रहे हैं यहाँ पर वापस। मैं अपने ऑफिस की तरफ ही आया हूँ, और उसको भी कुछ काम है यहाँ पर। तो यही 4-5 महीने बाद। हाँ सुनने में थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर है, मगर उससे नहीं बिज़ी थी, तो अब ऐसे फोर्स नहीं कर सकते ना किसी से मिलने के लिए। लेकिन हमारी कॉल पर बहुत बातें हुई हैं, वीडियो कॉल पर वॉइस कॉल पर बहुत बातें हुई हैं। तो फाइनली आज वो आ रही है, और देखते हैं आगे कहाँ तक जाती हैं बातें। अभी तक हमने मैंने स्पेशली कोई कमिटमेंट नहीं करी है, लेकिन देखते हैं सब ठीक रहा तो कमिटमेंट तक भी बात जाएगी। लेकिन लड़की जो है वो बहुत ठीक है, नेचर से बहुत अच्छी है, सोचने समझने की इसमें
काबिलियत बहुत अच्छी है। वो सबको साथ लेने वाली जो एक एटीट्यूड होता है वो उसमें ज़रूर है। मतलब यूँ कहो तो वो जो किताब वो पढ़ रही थी मेट्रो में, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, एक्चुअली में उसे पढ़ रही थी और मुझे फ़ील भी हुआ कि हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस इंसान से। और क्या ही, अरे लो आ ही गई। हाँ यहाँ पर, हाँ हाँ यहाँ यहीं पे आ जाओ। चलो वो आ गई है। मिलते हैं, बताते हैं फिर आगे क्या होता है। बाय।